हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एरे किया है और एरे के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं कि एरे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं एंड एरे की वैल्यू या फिर लेंथ ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं या यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हो जाने के बाद आज मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा, आगे ना बढ़ाकर मैं इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि एरे जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जावा के अंदर। तो जो कोर जावा का सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास जैसे एरे, उप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो ये हमारे पास मेन क्वेश्चंस है, मेन टॉपिक्स है। इनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमारे जो इंटरव्यूज होंगे उसमें मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरे क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम एरे को जितना हो सके उसके ऊपर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए हम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक वीडियो फालतू बन सकती है, एक वीडियो एक्स्ट्रा हो सकती है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको इसके ऊपर ही आज प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे ना बढ़कर। ओके, तो यहाँ पर मैं इक्लिप्स को ओपन करता हूँ। सो जो हमारे कल के जो प्रोग्राम्स थे मैं उनको ओपन करता हूँ। मुझे क्या करना है अब, मैंने कल यूजर से भी इनपुट ले लिया, मैंने लेंथ का भी पता लगा लिया कि लेंथ कितनी है और मैं लेंथ का यूज भी करने लग गया हूँ। एरे डॉट लेंथ का भी मैंने यूज कर लिया है। ओके, ये सब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई भी टेबल है, अगर मेरे पास टू का टेबल है, ठीक है, टू का टेबल है, उसको मुझे स्टोर कराना है, लेकिन मुझे टू के टेबल की वैल्यूज नहीं देनी। वैल्यू क्या करेगा, एरे जो है वो अपने आप स्टोर कराएगा अपने अंदर। तो कैसे कराएगा, मैं टू की टेबल या किसी भी टेबल को लेता हूँ, ठीक है, वो अपने अंदर मुझे स्टोर कराना है। तो मैं साइज पहले यूजर से इनपुट लूंगा और फिर जो जिसकी भी मुझे टेबल प्रिंट करानी है वो नंबर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू क्लास क्रिएट करके इसका नाम देता हूँ एरे डेमो टेबल। ओके, एरे डेमो टेबल के नाम से मैंने क्लास बना ली। फिनिश करता हूँ इसको। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करानी पड़ेगी स्कैनर क्लास, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। क्लास में इंपोर्ट हो गई है एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट वो भी क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो साइज है उसका इनपुट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैसेज पास कराता हूँ, एंटर एरे साइज। ये मैंने मैसेज पास करा दिया और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ इंट साइज नाम के वेरिएबल में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एरे जो है उसको डिक्लेयर करना है। सो एरे डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट डेटा टाइप, देन एरे का नाम ARY के नाम से ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और देन स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल का साइन न्यू कीवर्ड, एंड देन यहाँ पे अगेन जो मेरा डाटा टाइप है वो, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ एरे का साइज। तो साइज मेरे पास यहाँ पे ये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे टू का टेबल प्रिंट कराना है। जैसे टू के टेबल प्रिंट कराने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे फॉर लूप का। फॉर लूप में मैं पास कराता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। इंट आई लिया मैंने, आई को वैल्यू दे दी है 0, और इसमें क्या करता हूँ, आई को मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ। आई को कंडीशन देता हूँ जो आई जो है मेरा वो साइज से छोटा हो। ओके, साइज जो है उससे छोटा हो। या तो आप साइज ले सकते हो या फिर ARY डॉट लेंथ भी कर सकते हो यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। साइज भी ले सकते हो या ARY डॉट लेंथ भी कर सकते हो। तो मैं साइज ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने साइज लिया एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ। यहाँ पर आप पे एक बात नोटिस करना, मैंने इक्वल का साइन नहीं लिया। अगर आप इक्वल ले दोगे तो आपके पास एरर आएगा। ओके, इक्वल मैंने नहीं लिया। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरा मेन काम यहाँ पर है, जो एरे है उसकी जो वैल्यू है आई, जैसे वैल्यू स्टार्टिंग में 0, तो 0 इंडेक्स पे एरे की वैल्यू क्या होगी, जो मैं टेबल ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 2 का टेबल, ठीक है, 2 के टेबल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इनटू करता हूं, जो आई की वैल्यू होगी +1 कर देता हूं, +1। ये मेरी वैल्यू है, वो स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, एरे आई के अंदर। जैसे मैं 0 ले रहा हूं वैल्यू, मैंने 0 ली, सो एरे 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 + 1, 0 + 1 हुआ 1, सो 2 इंटू 1 हो गया 2। सो एरे 0 पे क्या होगा, 0 इंडेक्स पे क्या होगी वैल्यू 2। सो ऐसे ही वैल्यू 2 होगी यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा दूंगा। मैंने स्टोर करा दी वैल्यू एंड देन अब यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरे का नाम, देन इसके अंदर मैं पास करता हूँ आई की वैल्यू को। ये जो मेरा प्रोग्राम है वो हो चुका कंप्लीट। मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। सो एंटर एरे साइज, एरे साइज में देता हूँ 10, मैंने 10 दिया। सो 10 जैसे ही मैंने वैल्यू दी, इसने क्या किया, यहाँ पे
2 की टेबल जो प्रिंट करा दी, मैं ln को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ln को हटा के मैं यहाँ पर टैब पास करा देता हूँ। ओके, टैब पास कराया, सो सेव करके मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो मैं वैल्यू अगेन 10 दे देता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या करना है, दिस साइन। ओके, सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। अगेन मैं 10 वैल्यू पास कराता हूँ। सो यहाँ पर मेरी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये वैल्यूज जो है वो एरे के अंदर स्टोर हो गई है। अगर मैं यही चाहूँ कि मैं ये जो 2 ले रहा हूँ ये वैल्यू भी मैं यूजर से लूं, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो 2 है वो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने 2 की टेबल प्रिंट कराई। अगर मैं चाहूं कि मुझे जो टेबल है वो भी मैं यूजर से लूं, जैसे मैं किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहूँ, मैं 20 का करना चाहता हूँ, 10 का या 15 का या फिर 15 का, तो ये सभी वैल्यूज मैं क्या करूं, यूजर से इनपुट लूं। सो मैं इस लाइन से पहले एक और लाइन यहाँ पे दे देता हूँ यूजर को। मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल। यहाँ पे हम जो भी नंबर लेंगे वो क्या होगा, उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। और इसको मैं मैं ए नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और इसको मैं पास करा देता हूँ। यहाँ पर जो ए है वो मैंने यहाँ पर पास करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 का टेबल और मुझे लेनी कितनी वैल्यूज है, 10। तो मैं ये वैल्यू दी जैसे ही, तो मेरा यहाँ 5 का टेबल जो वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारे पास एक इजी वे है कोई भी टेबल को हमारा एरे के अंदर स्टोर कराना है। सो जो हमारा टेबल है वो एरे के अंदर यहाँ पे स्टोर हो चुका है और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और इसके। अगर मैं चाहूँ इसमें कि मुझे जैसे कोई भी नंबर है, मेरे पास एरे है, ठीक है, कोई भी एरे है, मैं एक काम करता हूँ, न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर और मैं उस एरे के अंदर क्या करूंगा, मुझे कोई एक एलिमेंट है वो फाइंड करना है। जैसे मैं मेरे पास एरे एक 20 एलिमेंट्स का एरे है, उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू है 20, ठीक है, जो किसी भी इंडेक्स पे, जैसे आई 8 पे है, एरे 8 जो इंडेक्स है उसके ऊपर मेरी वैल्यू है 20। तो मुझे 20 को पास प्रिंट कराना है। अगर मुझे वो उसको सर्च करना तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इसके लिए एक बनाता हूँ क्लास। क्लास का नाम देता हूँ मैं यहाँ पर सर्च एलिमेंट एरे। सर्च एलिमेंट एरे के नाम से मैंने क्लास बना ली है। कंसोल को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहला मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। मैं इंट ARY के नाम से एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने कुछ वैल्यूज इसमें रैंडम ले ली है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ सर्च। मैं सर्च नाम का एक वेरिएबल ले लिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नंबर है वो यूजर से लेना है और मुझे उसको पता करना है कि वो एरे के अंदर है नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट कराता हूँ स्कैनर क्लास को, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। स्कैनर क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इनपुट लेना है जो मुझे चेक करना है कि एरे के अंदर नंबर है या नहीं है, ठीक है। वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर द सर्च वैल्यू। ओके, ये मैं इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ और अब मैं इसके अंदर स्टोर करा देता हूँ जो मेरा सर्च नाम का वेरिएबल है उसके अंदर। ओके, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो ले ली है इनपुट से, कि मुझे एरे के अंदर जो नंबर चेक करना है वो इनपुट मैंने यहाँ से ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंट डाटा टाइप का एक और वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं ए, और ए के अंदर मैं पास करा देता हूँ वैल्यू 0। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप को। फॉर लूप मैं स्टार्ट किया, मैं इंट डाटा टाइप लेता हूँ एंड आई यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, उसकी वैल्यू देता हूँ 0। 0 मैंने वैल्यू ली। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा आई है वो छोटा हो किससे, एरे डॉट लेंथ से। एरे मेरे पास, एरे का नाम है, डॉट लेंथ मेरे पास मेथड हो गया एक। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करा देता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या काम करना, अब जो मेरा इफ कंडीशन देता हूँ, इफ जो मेरा सर्च है, ओके, जो मेरा सर्च वेरिएबल है, अगर वो इक्वल आ जाता है एरे और इसके अंदर जो वैल्यू चल रही है आई, ठीक है, जो अगर ये इक्वल आ जाता है इसके, सो मेरा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर वैल्यू फाउंड। ये मैं इसके अंदर प्रिंट करा देता हूं और इसके बाद मैं क्या करूंगा,
जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दूंगा। ओके, अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर क्या होगा, ए को यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा, और बढ़ाते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करता हूँ। क्यों, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू होते ही मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा और यहाँ से लूप से बाहर आ जाऊंगा। मैं लूप से बाहर आके क्या करूंगा, एक बार और इफ कंडीशन क्रिएट करता हूं। अगर जो मेरा ए वेरिएबल है वो इक्वल होता है 0 के, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है, अगर ये वो 0 होता है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर नॉट फाउंड। ये मैं इसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ। सो अब ये मेरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे कर रहा है। सेव करता हूँ इसको और अब मैं रन करके देखता हूँ। इसने क्या कही है, अब मेरे को एक वैल्यू दो। सो वैल्यू में दे देता हूँ, इसमें 65 दे दिया मैंने, वैल्यू फाउंड, क्योंकि 65 इसके अंदर है, ये रहा 65। ओके, 65 ये रहा हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन रन करता हूँ। अगेन रन किया मैंने और मैं इसको वैल्यू देता हूँ 350, एंटर करता हूँ, वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि 350 इसके अंदर नहीं है। ओके, और मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पर 45 देता हूँ, 45 क्योंकि 2 बार है तो 45 दे के देखता हूँ मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 45 वैल्यू देता हूँ, वैल्यू फाउंड। इसने क्या किया है, इसको अगर वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है, 2 बार वैल्यू है ये सेम। अगर मैं चाहूं कि मैं, अगर मेरे पास 2 बार प्रिंट हो रहा है, तो मैंने एक बार का तो आपको बता दिया, मैं एक बार आपको बताता हूँ इस ये काम कैसे कर रहा है, ये बताता हूँ पहले। इसने क्या किया, सबसे पहले एरे लिया, एरे के अंदर हमने वैल्यूज दे दी, वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी कि एरे के अंदर वैल्यूज क्या क्या है, और उसके बाद मैं इंट सर्च नाम का एक वेरिएबल लिया। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार और मैं इंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट सर्च। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट किया मैंने ऑब्जेक्ट, जो मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यूजर से वैल्यू इनपुट ली चेक करने के लिए कि जो हमारा एरे है उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं। सो वैल्यू चेक कैसे करेगा, वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक इंट ए नाम का वेरिएबल, जिसको मैंने वैल्यू दी 0। 0 मैंने क्यों दिया है कि आगे वो चेक करे, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 से प्लस हो जाती है तो मेरे पास वैल्यू है, वो यहाँ पे आगे चेक नहीं करेगा वो। अदरवाइज क्या करेगा, अगर मेरे पास वो वैल्यू नहीं है, तो ए जो वो 0 ही रहेगा। अगर ये कंडीशन जो है सर्च इज इक्वल टू एरे आई, ये अगर ट्रू नहीं होती तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर नहीं गया तो जो ए है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। 0 रहेगी तो हमारे यहाँ प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, यहाँ पे सर्च में जो दे रखा है और जो एरे आई की वैल्यू है वो सेम हो जाती है, किसी भी इंडेक्स पे एरे की वैल्यू और सर्च जो है वो इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू फाउंड, और ये ए को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देगा। इंक्रीमेंट कराते ही यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक कर देगा, ये आगे चेक करेगा नहीं। जैसे मैंने 45 दिया, इसको 45 चेक करते ही इसने ब्रेक कर दिया और आगे चेक किया ही नहीं इसने कि आगे क्या वैल्यूज आ रही है, इसने नहीं चेक किया। अगर मैं हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई है तो ये क्या करेगा, इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है आप फॉल्स कर जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये हमारा जो कोड है वो हो गया कंप्लीट। मैं इसको एक बार रन करके अगेन रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको वैल्यू देता हूँ एक कोई 253 है, जैसे मेरे पास 253 में देता हूँ तो वैल्यू फाउंड। अगर मैं चाहूं कि इसके पास मेरी कोई भी वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स है, एरे के अंदर वो वैल्यू मल्टीपल टाइम्स है, तो ये कैसे फाइंड करेगा, और मुझे क्या करना है, जितनी बार भी वो वैल्यू है वो भी मेरे को फाइंड करना है कि कितनी बार वो वैल्यू है, ठीक है। और मेरे को क्या फाइंड करना है, जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे है, ये चीज भी मेरे को फाइंड करनी है। तो मैं ये कैसे पास, तो ये मैं कैसे पता कर पाऊंगा कौन से नंबर पे वो वैल्यू है और कितनी बार वो वैल्यू है, ये चीज पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर ही मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इस कोड को ही। अगर आपको ये कोड चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपको कोड जो है वो नोट्स में दे दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरा ए है मैं यहाँ पे एक दो वैल्यूज और देता हूँ, सेम जो वैल्यूज है एक दो और दे देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 45, एक बार और दे दिया मैंने, और इसके बाद मैं एक वैल्यू और दे देता हूँ, मैं 22 एक बार और दे देता हूँ, और जो 253 है वो भी एक बार और दे दिया। मैंने ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी है और इसके अंदर मैं सेम वैल्यूज काफी कर दी, तो सेम वैल्यूज मैंने काफी कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूं मैं, ये मेरा सेम कोड चलेगा, यहाँ तक सेम कोड चला मेरा, यहाँ तक यहाँ भी मेरा सेम कोड चलेगा। इफ कंडीशन के आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड जो है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ब्रेक को यहाँ से मैंने हटा दिया,
और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, वैल्यू फाउंड एट, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करता हूं, जो मेरा आई चल रहा है, आई की वैल्यू जो चल रहा है उससे +1 कर देता हूं, क्योंकि मेरा ये है इंडेक्स वैल्यू। और मुझे क्या करना है, मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, जैसे ये 1 पोजीशन पे है। अगर मैं वैसे देखता हूं कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ से ये 0 इंडेक्स पे है। अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ऐसे है। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ से देखते हैं ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, तो ऐसे है। मुझे क्या करना है, जो नॉर्मल इंसान समझ पाए या नॉर्मल जो बंदा है वो समझ पाए, तो मैं क्या करता हूँ i+1 कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो नॉर्मल वो ऐसी चलेगी। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि इस पोजीशन पे है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये प्रिंट कराने के बाद अगर मेरी वो वैल्यू नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर जो मेरा वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स है, तो मुझे उसके अक्रेंस भी पता करनी है कि मेरी वो वैल्यू है कितनी बार है, ठीक है, कितनी बार वो वैल्यू यहाँ पे चल रही है। मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कराता हूँ, क्या मैसेज पास करता हूँ, नंबर अक्रेंस, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ए वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ए वेरिएबल मेरा ये है, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ये मेरा ए वेरिएबल क्या करेगा, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, जितनी बार भी ये प्लस होगा, जैसे 0 है, अगर एक बार वो वैल्यू मिली तो यहाँ 0 से 1 हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 लिखा आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ 45 है, वो वैल्यू एट 3 पे है, ये रहा, ठीक है, फिर 6 पे है, एंड देन मेरे पास 9 पे है। ये मेरी वैल्यूज आ गई, और कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है कि कितनी बार है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और रन करके देखता हूँ और इसको एक वैल्यू दे देता हूँ मैं, 69 दे दी मैंने, 69 दी तो वैल्यू है ही नहीं, और 0 कितनी बार है, वो 0 अक्रेंस आ गई है, ठीक है। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन भी दे सकते हैं। इफ जो मेरा ए है वो 0 के इक्वल हो, सो मेरा ये जो लाइन है वो प्रिंट ही ना हो, मैं ये भी कर सकता हूँ। सो ये जो लाइन है वो कब प्रिंट हो, जब ए है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 है तो ये लाइन प्रिंट ही ना हो, ये भी मैं इफ कंडीशन में दे सकता हूँ। सो मेरे दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, कि मुझे एरे के अंदर से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे फाइंड करना है। ओके, ऐसे ही आप कैरेक्टर वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप नेम को भी फाइंड कर सकते हो। आपके लिए एक असाइनमेंट है, उसको आप करो और मेरे को कमेंट में बताओ कि उसका कोड क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स, ओके, यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर्स लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है। जैसे आप नाम ले लेते हो किसी का, अमन, रोहन, सोहन, मोहित, अमित, तो ये वैल्यूज ले रहे हो आप। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज का आउटपुट लेना पहले तो, और फिर चेक करना है कि वो नाम जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है और कौन कौन से पोजीशन पे आ रही है। ये आपको कोड करके मेरे को कमेंट में बताना है। ओके, तो ये आपके लिए हो चुका है एक असाइनमेंट। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं एक एरे लेता हूँ, ठीक है, और उस एरे के अंदर जैसे मेरे पास है 5 वैल्यूज है, मुझे क्या करना है, उसके अंदर एक वैल्यू और ऐड करनी है। जो मेरा 0 इंडेक्स पे है उस वैल्यू को शिफ्ट करके, जैसे मेरे पास अभी वैल्यू है 5, मैं एक वैल्यू और ऐड करता हूँ तो वैल्यू मेरे पास हो जाएंगी 6। जो वैल्यू ऐड करूंगा वो हो जाएगी 0 इंडेक्स पे, और जो बाकी वैल्यूज है वो हो जाएंगी एक नंबर और आगे। जैसे मेरी वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे वो हो जाएगी 1 पे, जो 1 पे थी वो 2 पे हो जाएगी, ऐसे वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट की मैंने, और मैं इसको नाम दे देता हूँ एरे शिफ्ट वैल्यू। तो ये मैं नाम देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसको रन करता हूँ। कंसोल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मैं एक यहाँ पर जो एरे है उसको डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले ARY के नाम से मैंने एरे ले लिया, एरे डिक्लेयर किया, न्यू कीवर्ड का यूज, एंड देन मैं यहाँ पे अगेन जो मेरी डाटा टाइप है वो, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5। जो मेरा एरे का साइज है वो है 5, तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि मुझे एक जो नंबर लेना है वो यूजर से लेके और वो इसके अंदर फिट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ उसके लिए जावा स्कैनर क्लास को, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ 2 वेरिएबल लेता हूँ। मैं फर्स्ट लेता हूँ इंट ए नाम के वेरिएबल, इंट ए को वैल्यू देता हूँ -1, इंट ए को मैं वैल्यू देता हूँ -1। मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज क्यों ले रहा हूँ, आगे मैं एक बार कोड करता हूँ कंप्लीट, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वैल्यूज मैंने क्यों ली है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट एक और ले लेता हूँ वेरिएबल, उसको मैं एस ले लेता हूँ, और इसको मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, अभी वैल्यू मैंने नहीं दी।
यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जो मुझे यूजर से इनपुट लेना है वो मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू एंटर, ये मैंने इसको लाइन दे दी है और मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। जो मैंने इंट एस नाम का वेरिएबल लिया उसके अंदर एस मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे स्टोर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज है उनका इनपुट लेना है। तो वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 0, वैल्यू 0 दी और अब उसको कंडीशन देता हूँ जो आई है वो एस तक चले। ठीक है, जो आई है वो एस तक चले और उन वैल्यूज को मैं यहाँ से इनपुट ले लूंगा। आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एंटर एरे वैल्यूज कर देता हूँ। ये मैंने इसको लाइन पास करा दी और अब मैं इसको स्टोर करा देता हूँ जो एरे है उसके अंदर। एरे आई मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं स्टोर करा दूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट की मेथड से और यहाँ पे जो ए वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैं इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ। एक बार मैं ये कोड कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एरे लिया है, जितनी भी मैंने वैल्यूज ली है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे को प्रिंट कराने के लिए मैं इंट आई लेता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ मैं 0 मैंने वैल्यू दी एंड देन कंडीशन देता हूँ जो आई है वो चले मेरा जो एस है साइज तक उस तक चले और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई को इंक्रीमेंट करा दूंगा। आई को इंक्रीमेंट करा, ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ, ब्लॉक स्टार्ट करके मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा दूंगा। एरे आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। मेरा जो एरे है वो प्रिंट हो चुका है। मैं यहाँ पे एल को हटा देता हूँ कि एक ही लाइन में आ जाए और मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ओके, ये मैंने स्पेस दे दिया इसके बाद। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा आई है उसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोर लूप अगेन स्टार्ट करता हूँ। इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, यहाँ पे जो मेरा ए है ए प्लस 1 करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी है। वैल्यू जितनी भी है मेरी यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, क्योंकि मेरा -1 था यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी है। इंक्रीमेंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ a+1 को। a+1 मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो i है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। 0 से बड़ा ही चलना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। और i को मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट करूंगा, ना कि इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो वैल्यूज है वो आगे शिफ्ट करनी है। ओके, और जो मेरा एरे है जो i पोजिशन पे है एरे, अगर मेरा जो एरे 5th पोजीशन पे है वो क्या करेगा, एरे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ i-1 कर देता हूँ, i-1। इससे क्या होगा, जो मेरा एरे है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने शिफ्ट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो न्यू वैल्यू है, जो मेरी न्यू वैल्यू है उसको ऐड कराऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस आउट करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू वैल्यू लेता हूँ, एंटर न्यू वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन। ये मैंने इसको मैसेज पास करा दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को स्टोर कराना है। तो इस वैल्यू को मैं कहां स्टोर कराऊंगा, जो एरे है मेरा, जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पे, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन है ये, इसकी 0 इंडेक्स पे मैंने इस वैल्यू को पास करा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, sc.nextInt की हेल्प से यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। और जो मेरा s है यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ और जो मेरा a है उसको भी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली और इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो एरे है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू वो भी आ चुकी है। सो अब जो मेरा एरे है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। लास्ट में मेरे पास क्या एरे आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। इंट आई नाम का मैं एक अगेन वेरिएबल लेता हूँ, 0 इसको वैल्यू देता हूँ एंड देन मैं जो आई है उसको कंडीशन देता हूँ साइज, जो मेरा एस वेरिएबल है उसकी। ओके, ये कंडीशन दे दी और मैं आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ। अब मैं बाहर आके इससे ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जो मेरा एरे प्रिंट कराने का मेरा मेथड है वो मैं प्रिंट करा देता हूँ, एरे एंड देन उसके अंदर मैं आई को प्रिंट करा देता हूँ। सेव करता हूँ एंड इसको रन करके देखता हूँ। सॉरी, इसका एरर आया है। एरर कहाँ है, सॉरी यहाँ पे एरर है। ओके, मैं अब सेव करके रन करता हूँ। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं देता हूँ, इसमें 3 एलिमेंट्स दे देता हूँ। सो फर्स्ट वैल्यू देता हूँ 56, सेकंड देता हूँ 23 एंड थर्ड देता हूँ 54। ये मैंने 3 वैल्यूज दे दी। तो ये आ गया। सॉरी, इसने क्या किया है, ये लाइन चेंज नहीं कराई है इसने। ओके, लाइन चेंज कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एलन का यहाँ पे यूज करता हूँ एंड लाइन चेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये कर देता हूँ, मैं यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी मेरी। सेव करता हूँ इसको एंड रन करके देखता हूँ। अगेन मैं इसको 3 वैल्यूज देता हूँ, कोई भी रैंडम 3 वैल्यूज दे दी मैंने। ये मेरी वैल्यूज आ गई है और वैल्यूज आने के बाद इसने लाइन भी चेंज कर दी है।
लाइन चेंज की। अब इसने क्या किया, एक न्यू वैल्यू को भी मुझे ऐड करना है, मैं 32 ऐड कर देता हूँ। 32 मैंने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे मेरी लूप जो है वो प्रिंट होकर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक बार मॉडिफाई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसके अंदर टैब दे देता हूँ। ओके, मैंने टैब दे दिया इसके अंदर, इसको प्लस कर देता हूँ कॉन्केटिनेशन का यूज। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर भी यही काम करता हूँ। मैं यहाँ से एलन को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे टैब दे देता हूँ। टैब मैंने दिया। अब मेरी वैल्यूज को मैं दोबारा प्रिंट करके देखता हूँ। 3 वैल्यू देता हूँ मैं इसको, 3 वैल्यू देता हूँ कोई भी रैंडम। ओके, ये वैल्यूज दे दी। सो जो वैल्यूज है पहले वो ये वैल्यूज है मेरे पास, और मैं इसको एक वैल्यू और देता हूँ। ये मेरी आफ्टर जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू ऐड करने के बाद ये मेरी वैल्यूज आ चुकी है। इसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले एरे को डिक्लेयर किया। एरे को डिक्लेयर किया मैंने 5 साइज, मैंने 5 साइज ले रखा। मैं इसको कितना भी साइज ले सकता हूँ, जितना बॉक्स बनेगा उतना ये वैल्यूज यहाँ पे ले लेगा। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया। ए नाम का वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है, अगर जब हम इसको आगे शिफ्ट करा रहे हैं तो ये मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि एरे जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और ये मैंने क्या किया, -1 से स्टार्ट। तो एरे जो है वो यहाँ से एक प्लस वैल्यू को शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ। और ये मैंने लिया साइज, जो मेरा एस नाम का वेरिएबल है साइज। ये मैंने क्यों लिया, जो मेरा एरे, जो अब नया जो एरे ले रहा हूँ, जितनी मैं वैल्यूज लेनी है मेरे को, उतना मैं इसको प्रिंट करा दूंगा उतनी बार। तो ये मैंने एरे की वैल्यूज लेने के लिए लूप चलाया, ये आप समझ ही गए होंगे। और ए को मैंने यहाँ पे इसलिए प्लस किया क्योंकि जितना भी मेरी वैल्यूज रहेगी, यहाँ पे जैसे मेरी वैल्यू मैंने 3 वैल्यूज लिया, 3 वैल्यूज लेते ही मेरे पास क्या होगा, जो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है, ए की वैल्यू 2 हो गई है। ये वाला लूप क्या करेगा, जो एरे है उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद क्या किया इसने, जो ए है, ए मेरा कितना हो चुका है, ऊपर 2 हो चुका है। ठीक है, 2 हो गया मेरा एरे। ए की वैल्यू यहाँ पे जो आई है वो स्टार्ट होगा 3 से। सो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 3। सो 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पास करा देगा, जो मेरे एरे सेकंड इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 3 पे पास करा देगा। सो ऐसे ये वैल्यूज को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देगा। इसने आगे वैल्यू शिफ्ट की और मैंने न्यू वैल्यू ली, और वो न्यू वैल्यू क्या किया, मैंने 0 पे स्टोर करा, क्योंकि यहाँ पे 0 पे कोई भी वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि 1 वाली जो 0 पे वैल्यू थी वो चली गई 1 पोजीशन पे। सो यहाँ पे मेरी वैल्यूज कोई भी नहीं है। सो इसने ये वैल्यूज को एक एक आगे शिफ्ट करा दिया और यहाँ पे लास्ट में इसको प्रिंट करा दिया। सो ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड, सो आगे हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो भी एरे है, अगर मेरे पास कोई भी एरे है उसका मुझे एक पर्टिकुलर नंबर लेना है, और उस नंबर को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। जैसे मेरा नंबर है एरे के अंदर, मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूं, जैसे मेरा नाम है गौरव, ठीक है, और उसको मुझे अपडेट करके कुछ भी करना है, जैसे मोहन करना है। सो मैं गौरव को कैसे अपडेट करूंगा मोहन के अंदर, सो वो चीज मैं आप करके दिखाता हूं। मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे लेता हूं और मैं उसको अपडेट करूंगा। सो आपके लिए टास्क रहेगा कि आपको स्ट्रिंग वैल्यूज को इनपुट लेना है और उसको अपडेट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ नेचुरल नंबर्स जो इंटीजर वैल्यू है उनका अपडेट। ओके, सो मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। एरे अपडेट वैल्यू के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना है। इंट ARY के नाम से मैं एक एरे ले लेता हूं और क्या करता हूं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करा देता हूं। ये मैंने वैल्यूज पास करा दी इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, मैं एक यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर से इनपुट क्या लेना, मुझे जो पहले तो एक नंबर लेना जिसको मुझे अपडेट कराना है, ठीक है, वो नंबर लूंगा। और फिर मुझे क्या लेना है, जो न्यू नंबर जो अपडेट करना है वो। तो ये मुझे इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ जावा स्कैनर क्लास को, और देन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ यूजर से। इनपुट क्या लूंगा, जो मुझे नंबर फाइंड करना है, नंबर मुझे फाइंड करना है। एंटर ए नंबर टू सर्च, एंटर ए नंबर टू सर्च, मैंने एक लाइन दे दी कि मुझे वो नंबर सर्च कर, जो नंबर सर्च करना है वो आप इनपुट दो। ओके, और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ इंट सर्च नाम के वेरिएबल में। इंट सर्च नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और sc डॉट नेक्स्ट इंट के मेथड से मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 0। वैल्यू मैंने 0 दे दी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर फाइंड करना है कि नंबर वो है या नहीं है उसके अंदर। ओके, तो नंबर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, इंट आई नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू देता हूँ 0, और उसको कंडीशन क्या देता हूँ, जो आई है वो छोटा होना चाहिए किससे, एरे डॉट लेंथ से। एरे डॉट लेंथ से वो छोटा होना चाहिए। और क्या करता हूं, यहाँ पे जो मेरा आई है उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करा देता हूँ।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूं, जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है सर्च नाम का जो मेरा वेरिएबल है, वो अगर इक्वल होता है जो एरे की वैल्यू चल रही है उसके इक्वल होता है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो टेम्प है उसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, टेम्प को इंक्रीमेंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा वैल्यू फाउंड एट i+1। ओके, ये मैंने वैल्यू आपको बता चुका हूं लास्ट प्रोग्राम में कि मैं कैसे इनपुट ले रहा हूं यूजर से और वो चेक कर रहा हूं। जब मैंने सर्च वाला प्रोग्राम किया था उसमें आपको बता चुका हूं। ठीक है, सो मैंने ये वैल्यू जो है यूजर से ले ली है। अब मैं क्या करता हूं, जो मुझे न्यू वैल्यू लेनी है उसका भी इनपुट मैं यहीं ले लेता हूँ। यूजर से मुझे न्यू वैल्यू का इनपुट लेना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर न्यू वैल्यू, और इसको मैं स्टोर करा दूंगा जो एरे है और जो नंबर चल रहा है फिलहाल, जो एरे का नंबर चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है, उसके ऊपर मैं इसको स्टोर करा दूंगा, अपडेट करा दूंगा। सो मैं अपडेट का आपने बताया था मैंने कि अगर मैं सेकंड वैल्यू लेता हूं, जैसे मैंने एक सेम इंडेक्स पे दो वैल्यूज ले लिए, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी काउंट की जाएगी, वो हमारी नोट की जाएगी। ओके, जो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे अपडेट कर दी मैंने वो वैल्यू, ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट मेथड से मैं इसको स्टोर करा देता हूँ। और यहाँ पे अगर ये काम हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंने ब्रेक कर दिया और मैं इस लूप से बाहर आता हूँ। लूप से बाहर आके क्या करूंगा, इफ कंडीशन देता हूँ। इफ कंडीशन के अंदर जो मेरा टेम्प है, ओके, वो इक्वल होता है 0 के, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्यों हो रहा है। सो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, नंबर नॉट फाउंड। ये मैंने प्रिंट करा दिया, नंबर नॉट फाउंड। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर एल्स होता है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा, यहां पे प्रिंट हो जाएगा एरे आफ्टर अपडेट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। जो मेरा एरे है आफ्टर अपडेट उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो मेरे पास जो एरे को प्रिंट करने के लिए है फॉर लूप, तो मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट आई को इक्वल करता हूँ 0 के, और मैं यहाँ पे एरे डॉट लेंथ तक इसको चला देता हूँ, और यहाँ पे आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और मैं ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ। ये मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ अब सेव एंड इसको करके देखता हूँ रन। अब मुझे क्या करना है, एक नंबर सर्च करना है। मैं नंबर देता हूँ 7। ओके, 7 है, 7 मेरे फोर्थ पोजीशन पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू वैल्यू देता हूँ 65। सो क्या हुआ है, ये फोर्थ पोजीशन पे 7 था, इसकी जगह पे मैंने अपडेट कर दिया है किसको, 65 को। 65 यहाँ पे अपडेट हो गया है और 7 यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो ये आज के लिए काफी है प्रोग्राम्स जो मैंने कराए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई डाउट होता है तो मेरे पास कमेंट करिए, या फिर आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज करिए। ओके, और आप जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप फॉलो करो, कि जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और भी आपको अपडेट्स आते हैं तो आपको उनका भी अपडेट्स आपको मिलता रहे। उसमें मैं आपको डेली क्वेश्चंस भी देता हूँ कि आप डेली क्वेश्चंस आप कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट रील्स भी डालता हूँ जिसके अंदर आपको कोई अच्छे से कंटेंट मिलता है, जिससे जैसे आप इंटरव्यू की में हेल्प होगी आपकी। ओके, तो आप उनको अच्छे से लाइक करो, फॉलो करो उन चैनल्स को। ओके, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।